जय मां शारदे। बुध ग्रह विवेक शक्ति का स्वामी है, इसलिए जन्म कुंडली में जिस जिस स्थान का स्वामी है और जहाँ कहीं बैठा है तथा जिस जिस स्थानों को यह देखता है उन सभी में विवेक शक्ति के सहित कार्य करता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। वैदिक ज्योतिष में बुध जहाँ बैठता है वहाँ से 7वें स्थान को देखता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खोटा भी है। यह अंधेरे में रहकर तीर चलाता है और चुपके चुपके काम बिगाड़ देता है। उदाहरण के लिए, किसी की आज अदालत में पेशी है, उसने जज को रिश्वत देकर पक्का कर लिया कि फैसला उसके पक्ष में ही होगा। अब बुध को शरारत सूझी, उसने जज को दस्त लगा दिए। अदालत में उसका आसन दूसरे जज ने ग्रहण कर लिया और उस जातक के विरुद्ध फैसला सुना दिया। इसीलिए लाल किताब में बुध की तुलना ऐसे चमगादड़ से की गई है जो अंधेरे में उल्टा लटका रहता है और मौका पाकर बच्चे के मुंह पर झपट्टा मार देता है। जातक को पता ही नहीं चल पाता कि बुध भाग्य के चक्र को किस प्रकार से घुमा दिया। लाल किताब में बुध को देवताओं का संदेश वाहक छोकरा कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह दूसरे ग्रहों के फल को जातक तक पहुंचाता है। इस दृष्टि से उसे संदेश वाहक नहीं बल्कि फल वाहक कहना चाहिए। बुध जिस ग्रह के प्रभाव में या साथ में होता है उसी प्रकार का फल जातक को देता है। यह अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हो जाता है। यदि बुध का आदेशक ग्रह कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ हो तो यह कोई भी फल नहीं देता है। यह राहु केतु के फल को हमेशा ढोता रहता है। केवल चतुर्थ भाव इसका अपवाद है, यानी कुंडली के चौथे भाव में ये ऐसा नहीं करता है। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का 8वां भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, अगर इसमें बुध बैठा है तो यह मंदा फल ही देगा। कुंडली के पहले भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव में राहु अशुभ होता है। यदि बुध और राहु दोनों ही अपने अपने अशुभ स्थानों में बैठे हों तो बुध जो है वह क्या कर जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। यानी बुध और राहु अपनी अपनी जगह अगर मंदे भाव में किसी जातक की कुंडली में बैठे हों तो बहुत ही रद्दी फल दे जाते हैं। वह जातक को यातना देने में, कष्ट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अकारण दूसरों की शरण लेने के लिए जातक को मजबूर कर देते हैं। बुध की शरारतों से रक्षा करने के लिए अगर देखा जाए तो स्टील का छल्ला बिना जोड़ वाला रक्षा कवच का काम करता है। इसे अवश्य धारण कर लेना चाहिए। बुध और केतु में दृष्टि संबंध हो तो बुध अपनी भाव स्थिति के अनुसार फल उत्पन्न करता है और केतु ऐसा आचरण करता है जैसे वह अपनी नीच राशि में होकर किया करता हो।
जो जातक बुध के दुष्प्रभाव से पीड़ित हों उन्हें अपनी नाक हमेशा साफ करते रहना चाहिए। नाक सटने न पाए, नाक सूखी न होने पाए, साफ सुथरी रखेंगे, अपना दांत साफ रखेंगे तो इसका बुरा प्रभाव कम पड़ेगा। बहन और साली की सेवा, मौसी की सेवा करने से भी राहत मिल जाती है। माँ दुर्गा बुध की अधिष्ठात्री देवी हैं। दांत, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र इसके अंग हैं। पत्रकारिता, प्रकाशन और प्रेस के व्यवसायों का बुध प्रतिनिधित्व करता है। तोता, बकरी और चमगादड़ इसके जीव हैं। बुआ, मौसी, साली, बहन और बेटी के रिश्तों का कारक ग्रह बुध होता है। अपनी भाव स्थिति के आधार पर बुध कुछ ग्रहों के फल उत्पन्न करता है और कुछ ग्रहों के फल को बिगाड़ देता है। जैसे अगर बुध कुंडली के पहले भाव में बैठा हो तो यह सूर्य का फल देता है और मंगल का फल खराब करता है। कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध बैठा हो तो गुरु का फल देगा, शुक्र का फल खराब करेगा। कुंडली के तीसरे भाव में यदि बुध बैठा हो तो मंगल का फल देगा और शुक्र का फल खराब करेगा। कुंडली के चौथे भाव में अगर बुध बैठा हो तो चंद्रमा का फल देगा और चंद्रमा का ही फल ये बिगाड़ता भी है। कुंडली के पांचवें भाव में बुध बैठ करके गुरु का फल देता है और सूर्य का फल खराब करता है। कुंडली के छठवें भाव में बैठकर बुध केतु का फल देता है और केतु और खुद बुध का फल खराब भी करता है। कुंडली के सातवें भाव में बैठकर यह शुक्र का फल देगा और शुक्र का फल मौका पाने पर खराब भी कर देता है। कुंडली के आठवें भाव में मंगल और शनि का फल ये देता है और मंगल का फल खराब करता है। कुंडली के नौवें भाव में गुरु का फल देता है और गुरु के फल को कमजोर भी करता है। कुंडली के 10वें भाव में शनि का फल देगा और शनि का ही फल बिगाड़ेगा भी। कुंडली के 11वें भाव में बैठकर बुध गुरु का फल देता है और शनि का फल खराब करता है। कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठ करके राहु का और शनि का फल देता है, गुरु का फल खराब करता है। ये थोड़ा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा कि पहली बार आप सुन रहे हैं। वास्तव में बुध जिसके साथ बैठता है या जिस घर में बैठता है उसी तरह का बर्ताव वह करता है। तो ये कुंडली के जो 12 भाव हैं इसमें जिन ग्रहों का पक्का घर है उनका फल ये एब्जॉर्व कर लेता है और वहाँ बैठने पर उसी प्रकार का फल ये देता है। तो उस घर में बैठ करके कभी कारक का फल देता है और कभी मकान मालिक का फल देता है और एक का खराब करता है। तो ये बात, इसको आप इस सूची से आसानी से समझ सकते हैं। बुध यदि कुंडली के पहले भाव में बैठा हो या दूसरे भाव में बैठा हो तो यह शनि की सहायता करता है। कुंडली में शनि चाहे जहाँ बैठा हो, कुंडली के पहले और दूसरे भाव में बैठ करके बुध शनि की मदद करेगा ही करेगा। यदि बुध कुंडली के 3 से 8 तक के भाव में बैठा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन भाव में यदि बैठा हो तो यह सूर्य की मदद करता है। नोट कर लें इसको। कुंडली के तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में बैठकर बुध
सूर्य की मदद करता है। और यदि यह कुंडली के 9 से लेकर 12वें तक के भाव में बैठा हो, कुंडली के 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में बैठ करके बुध शनि की मदद करता है। कुंडली में बुध ग्रह को शुक्र, गुरु और राहु से पकड़ा जाता है या समझा जाता है कि बुध अच्छा असर देगा या खराब असर देगा। लक्ष्मी उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं और पश्चिम दिशा में निवास करती हैं। बुध की दिशा उत्तर है। बुद्धि, स्किन, दांत, पाइप नुमा नसें, खाली घड़ा पानी वाला, आंत, तुलसी का पौधा, वाद्य यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये सब बुध के हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल ठीक हो तो रक्त प्रवाह ठीक रहता है, यानी ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और ब्लड प्रेशर जिसका ठीक होगा उसका मंगल ठीक रहता ही है। और यदि मंगल ठीक तो बुध ठीक समझा जाता है, अच्छा माना जाता है। अंधेरे में रहना यदि जातक पसंद कर रहा है तो ये जान लेना चाहिए कि उस जातक का बुध कमज़ोर है। इरिटेट हो, दांत की कमजोरी, दांतों में इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, सांस ढंग से न ले पाए, खर्राटे लेना, मेमोरी कमज़ोर होना, कमज़ोर बुध की निशानियां हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जातक का बुध कमज़ोर है, इसीलिए ये समस्याएं उसको आ रही हैं। रस भरी बातें करना मतलब मीठा बोलना, समय का धनी होना मतलब जो बात करे अपने वक्त पर पहुंच जाए, वह काम करे मतलब बात का बद्दर होना, धैर्यवान होना अच्छे बुध की निशानी है। बुध यदि अच्छा है तो रिक्वेस्टेड धन कमाएगा, यानी एक सम्मानपूर्वक धन कमाएगा, बुद्धिमान होगा जातक। अब आइए हम देखते हैं बुध को शुक्र, गुरु और राहु के माध्यम से कैसे देखा जाता है। तो यदि बुध शुक्र से आगे के भाव में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर वहाँ मनसुई से चेक करना चाहिए। बुध, राहु, गुरु, अगर राहु और गुरु एक साथ बैठे हों तो स्मार्ट बुध बनेगा। मीठा बोलकर जानकार व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति अपना प्रभाव जमा लेगा। राहु और गुरु ये चाणक्य हैं, मान के चलिए। कुंडली में राहु और गुरु अच्छे हों तो बुध अच्छा हो ही जाता है। बुध कभी भी अकेला न हो, क्योंकि किसी की दृष्टि या साथ पाकर के ही बुध काम करता है। बुध स्वयं नपुंसक ग्रह है। उच्च का बुध यदि कुंडली में बैठा हो तो वह अकेला ही ठीक होगा। बुध शुक्र के साथ हो या शुक्र से पीछे हो तो अच्छा माना जाता है। बुद्धि आगे न जाने पाए, बहन बेटी या तो होंगी नहीं या होंगी तो सुखी होंगी, यदि कुंडली में जातक के बुध अच्छा हो तो। भाई की कुंडली में यदि बुध खराब होगा तो बहन बेटी दुखी होंगी। बहन का अगर मंगल खराब हो
तो भाई की स्थिति खराब होगी। यानी मंगल से भाई देखा जाता है, बुध से छोटी बहन देखी जाती हैं या बड़ी बहन भी देखी जाती हैं। कुंडली के 8वें भाव में बुध यदि अच्छा हो तो प्रोडक्शन को वह बढ़ा देता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे हैं, तो उत्पादन निश्चित ही जिस जातक के कुंडली में बुध 8वें भाव में बैठा हो वह उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। 17 साल की उम्र में राहु के द्वारा अफेयर दे देता है। 19 साल में सब कुछ करवा देगा यदि खराब राहु बुध के साथ या तो दृष्टि दे रहा हो या साथ साथ बैठ जाए या कहीं से यदि संबंध बना रहा हो तो। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यदि इसमें बुध बैठा हो तो इफर्ट ज़्यादा ही करवाएगा। 6, 8, 12 का शुक्र रिलेशन निभाने के लिए अधिक प्रयास करेगा। यदि कुंडली में सूर्य 12वें में हो तो हर आदमी से इज्जत के लिए कामना करेगा जातक, और यदि उसे रिस्पेक्ट दे दिया जाए, इज्जत दे दी जाए, तो उसी से वह बेचारा खुश भी हो जाता है। कुंडली में मंगल शुक्र यदि एक साथ बैठे हों तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। पति पत्नी में विवाद निश्चित ही होगा। कुंडली के 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो जैसे रात होगी वैसे झगड़ा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल रात्रि का झगड़ा प्रिय होता है। वो रात में झगड़ा उसको बहुत अच्छा लगता है। बुध, शुक्र और शनि यदि अच्छे हैं तो शादी समय से हो जाएगी। यानी शादी करवाने के ग्रह अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र और शनि अच्छे माने जाते हैं। और यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छा बैठा हुआ हो तो उसका पति चरित्रवान होगा। बुध यदि कुंडली में नीच का बैठा हो और शनि या शुक्र की मदद मिल जाए तो नीच का बुध भी मजबूत हो जाता है। बुध की नाली बनेगी तो शुक्र में जान आ जाएगी। इस प्रकार से बुध शक्तिमान वनस्पतियों का राजा है। कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव के मालिक का होके रहता है, या उस भाव में इसके साथ जो ग्रह बैठा हो मजबूत हालत में उसी की तरफदारी करता है। बुरे ग्रह के साथ मंदा असर देता है और भले ग्रह के साथ रहने पर भला असर देता है। चंद्रमा और राहु के झगड़े में बेचारा बुध ही मारा जाता है। कुंडली में बुध यदि सूर्य के साथ बैठा हो या दृष्टि संबंध बनाए तो अच्छा फल देता है। ऐसा जातक सेहतमंद, धनवान और दिमाग से भी मजबूत होता है। बुध चंद्रमा से पहले के भाव में यदि बैठा हो तो मंदा असर देता है। शुक्र यदि कुंडली में बुध से पहले के भाव में बैठा हो तो राहु मंदा फल देता है। कुंडली के जिस भाव में बुध बैठा हो उस घर का मालिक ग्रह यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए तो वह भी बुध की तरह कोई फल नहीं दे पाएगा। कुंडली के दूसरे, चौथे और 6वें भाव में बैठा बुध जातक को राजयोगी बनाता है। कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए बुध को लाल किताब पारस मणि कहती है, यानी साथी को ताड़ने वाला ग्रह वहाँ ये बन जाता है। जो भी इसके टच में रहेगा उसका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा।
वह जातक भले ही किसी भी स्थिति में क्यों न हो, लेकिन जिसके साथ रहेगा उसका भला ये कर ही देता है। कुंडली के तीसरे भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में बुध मंदा असर देता है। ये बात हम आपको दोहरा के इसलिए बता रहे हैं कि हमारे बताते बताते आपको ये याद हो जाए या नोट बना लें। यदि ये आपको समझ में आ गया तो कुंडली का प्रिडिक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। कुंडली के पहले भाव में 10वें भाव में घूमता हुआ राजा एवं कुंडली के 5वें भाव में धन एवं परिवार बढ़ाने वाला होता है। सिर्फ कुंडली के चौथे भाव में बुध में राहु केतु का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए राजयोग है। शेष हर जगह बुध पाप के दायरे में होता ही है। मंदा बुध कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक रिश्तेदारों पर भारी पड़ता है, यानी रिश्तेदारों से जो बर्ताव करेगा वहाँ वो दबंगई से बर्ताव करेगा और भारी पड़ ही जाता है, लेकिन खानदान पर मंदा असर देता है। कुंडली के 8वें भाव में बैठा मंदा बुध जानदार चीज़ों पर और जीवों पर मंदा असर देता है। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ मंदा बुध धन दौलत पर मंदा असर डालता है। कुंडली के 11वें भाव में बैठा मंदा बुध आमदनी यानी इनकम के स्रोत में रोड़ा डालता है। कुंडली के 12वें भाव में बैठा मंदा बुध कारोबार और रात की नींद बर्बाद करता है। जहर से भरा हुआ मंदा बुध कुंडली के 1, 2, 4 भाव में खुद समस्याओं से घिरने के बावजूद जातक पर बुरा असर नहीं देता है। कुंडली के 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें भाव में बैठे होने पर जातक के अंदर भय यानी डर पैदा करता है और कुंडली के 11वें और 12वें भाव में खुद डरता है और आगे वाले को डराता है, यानी बोस का बोस सीरियल से एक दूसरे को नीचे की तरफ डराने की आदत सी पड़ जाती है। अपने से नीचे वालों को डराएगा और ऊपर वाले से डरेगा। कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव में बैठा हुआ बुध शनि की मदद करके जातक को निर्धन और 3 से 8 में सूर्य की सहायता करके जातक को धनवान बनाएगा, लेकिन हजारों दुख लाके पता नहीं कहाँ से खड़ा कर देता है। कुंडली के किसी भी भाव में राहु बुध एक साथ बैठे हों या बुध तीसरे भाव, 8वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में हो और राहु कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव में हो तो दुख और फिजूल खर्चा जीवन में बिना मतलब के मिलते रहेंगे। इससे बचने के लिए ऐसे जातक को बिना जोड़ वाला छल्ला शरीर पर जरूर धारण करना चाहिए, चाहे कड़े के रूप में धारण कर लें या अंगूठी के रूप में स्टील का छल्ला, उससे राहत अवश्य मिलती है। बुध यानी बहन, बुआ, मौसी, साली, व्यापार या बुध के अन्य कार्य, राहु का मतलब ससुराल, नाना नानी, बिजली, जेलखाना, अस्पताल आदि ये सब राहु के कारक हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में चेक करके समझ सकते हैं या सबसे पहले निशानियों से चेक करके समझ सकते हैं कि बुध आपका कुंडली में अच्छा है, अच्छा असर दे रहा है या बुरा है, मंदा असर दे रहा है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर
बुध मंदा असर दे रहा हो तो बुध के मंदे असर से बचने के लिए उपचार के रूप में यदि कुंडली के पहले भाव में बुध बैठा हो तो जातक को मांसाहारी नहीं होना चाहिए। यदि मांसाहारी हैं तो उसका परित्याग कर दें, बेहतर रहेगा। शाकाहारी बन जाएं, निश्चित ही लाभ होगा। कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठकर अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो अपने दांतों को ठीक करें। निश्चित ही दांत में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, तो दांत साफ रखें। तोता, भेड़, बकरी आदि न पालें। दूध और चावल मंदिर में चढ़ाएं, इससे राहत मिल जाएगी। कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर बुध यदि मंदा फल दे रहा हो, उससे समस्या समझ में आ रही हो, तो माँ दुर्गा की आराधना करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, उससे लाभ मिलेगा। रात को पानी में मूंग भिगो दें और उस भीगी हुई मूंग को सुबह देखें तो फूल जाएगी और उसमें हल्का अंकुरण भी आपको दिखेगा। उसको कबूतरों को खिलाएं, उससे बहुत जल्दी राहत मिलती है। दमे की दवाइयों को सेंत में बांटें। जो लोग सांस के पेशेंट हों उनको फ्री में दमे की दवा दें, इससे भी राहत मिलेगी। कुंडली के चौथे भाव में बैठकर यदि बुध मंदा फल दे रहा है तो घर में तोता, भेड़, बकरी आदि न पालें। सूर्य के लिए बताए गए उपचार करेंगे तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। सूर्य और गुरु दो को मजबूत करना जरूरी है। अगर ये दो मजबूत कर लें तो चौथे भाव में बैठा हुआ बुध बुरा फल देना कम कर देगा। घर में हरा रंग ना रखें, पेड़ पौधे तक भी न रखें, क्योंकि हरा रंग जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा पीड़ित होते चले जाएंगे। तो हरे रंग को अवॉइड करें। कुंडली के पांचवें भाव में यदि बुध बैठा है और बुरा असर दे रहा है तो ऐसे जातक को अक्सर कमर में प्रॉब्लम होती है, तो इनको कमर में बेल्ट बांधना चाहिए और बाएं हाथ में चांदी का छल्ला बिना जोड़ वाला पहनना चाहिए, उससे राहत मिलेगी। कुंडली के छठवें भाव में बैठकर बुध यदि बुरा असर दे रहा हो, मंदा फल दे रहा हो, तो अपने घर से उत्तर की दिशा में बहन बेटी का विवाह ना करें। दूध से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन किसी वीराने स्थान में यानी निर्जन स्थान में जा कर के जमीन के नीचे गाड़ दें, दबा दें, उससे राहत मिल जाएगी। शीशे की बोतल में गंगा जल भरकर शीशे के ही गिलास से ढक करके उसे किसी खेत में ले जा कर के दबा दें। यदि कुंडली के सातवें भाव में बुध बैठ करके बुरा फल दे रहा हो तो बेटी के साथ माँ जैसा बर्ताव करें। हीरे या पन्ने की अंगूठी धारण करेंगे तो उससे राहत मिलेगी। सबसे छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पन्ने की अंगूठी बनवा के धारण कर लें, राहत मिल जाएगा। कुंडली के आठवें भाव में यदि बुध कमजोर फल दे रहा हो तो बेटी को चांदी की नथ पहनाएं और जो कील होती है उसको पहनाएं। अपने घर की छत पर वर्षा का जल रखें। घर में पूजा का स्थान बार बार न बदलें तो राहत मिलेगी, क्योंकि आठवां भाव बहुत काला भाव होता है, नीचे का भाव है, इसलिए विशेष काली शक्तियों से बचने की ज़रूरत होती है। कुंडली के 9वें भाव में यदि बुध बैठा हो और मंदा फल दे रहा हो
तो चांदी धारण करें, चांदी अपने पास रखें हमेशा। नए कपड़ों को नदी के जल में धोने के बाद पहने। ऐसे डायरेक्ट नया कपड़ा ला के न पहन लें, उसको पहले धुलें, बहते हुए जल में धुलें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। धुलने के बाद ही पहने। और अपने घर में हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें तो राहत मिल जाएगी। कुंडली के 10वें भाव में यदि बुध बैठा हो और बुरा फल दे रहा हो तो घर में लगा हुआ मनी प्लांट हटा दें। घर में तुलसी और मनी प्लांट ये दोनों पौधे न लगाएं। मांस, मदिरा, मछली, अंडा आदि का सेवन न करें। मछली का व्यवसाय भी घातक होता है। शनि के लिए जो उपाय हमने बताया है इसके पहले की वीडियो में, वो पूरा लाभदायक होंगे। यदि कुंडली के 11वें भाव में बुध बैठा हो और मंदा असर दे रहा हो तो खाली बर्तनों को ढकना नहीं चाहिए। चौड़े पत्ते वाले पेड़ घर में ना लगाएं, राहत मिल जाएगी। कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठा हो और मंदा असर दे रहा हो तो मिट्टी का कोरा घड़ा ढक्कन सहित बहते पानी में डाल दें। घर में कुत्ता पालें किंतु भूरे रंग का ना हो। माँ शक्ति दुर्गा जी की आराधना करें। कन्याओं का आशीर्वाद लें। अपने वचन का हमेशा पालन करें, यानी जो बात आप कहें उसको निभाएं। बदकटौल वाला काम न करें। किसी को बुरे शब्द न कहें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कल्याण होगा। इस प्रकार से कुंडली के 12 भावों में बैठे बुध के लिए उपचार की बात हुई। अब बुध को वैसे भी मजबूत करने के लिए बुधवार का उपवास करना चाहिए। हरी वस्तुएं दान में देना चाहिए या बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। छेद वाला तांबे का सिक्का बहते पानी में डालने से राहत मिलती है। बकरी या तोता पालें, उनकी सेवा करें। कमर में बेल्ट बांधें। हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ हिजड़ों को दें। यदि बुध नीच राशिगत हो तो बुध की वस्तुएं दान में दें, लेकिन यदि उच्च का बुध हो तो बुध की कोई भी चीज़ दान में नहीं देना चाहिए। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली का आशीर्वाद प्राप्त करें क्योंकि ये सब कारक हैं। यथाशक्ति उनकी सहायता करें। वो प्रसन्न होंगी, तहे दिल से आपको आशीर्वाद देंगी तो निश्चित ही बुध का प्रभाव अच्छा बनेगा। इस प्रकार से यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें। आपको ज्योतिष से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। और यदि आप वीडियो ही लगातार देखते रहे तो अपनी कुंडली तो एक दिन समझने ही लगेंगे, लेकिन लोगों की भी कुंडली देखकर आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है गुप्त ज्योतिष को बाहर उभार के लाना। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।